So there was a time when I felt stuck in a loop. I felt like I was running in circles. अब चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लेता, लाइफ के गोल से के खुद से दूर जाते दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल एक पानी की बूंद की तरह जो हाथ में आते ही बह जाए. All that time and effort left me questioning myself. Was it worth it? चलो आपसे ही पूछता हूँ. How does it feel when you give your heart and soul to achieve something and all you get is nothing? तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ. एक लड़के की कहानी जिसके ख्वाब तो बहुत बड़े थे, बट जब भी वो कुछ बड़ा करना चाहता था तो न जाने क्यों कभी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता था. And for those who have started to guess, let me tell you guys, yes, it's me. तो साल था 2019 when I first dreamt of becoming a YouTuber. अब to be honest, जितना बड़ा ख्वाब देखा था उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास, क्योंकि ये वो वक्त था जब मैं YouTube भी अपने पापा के मोबाइल में देखता था. बट आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप. स्टडीज के लिए अब ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था, तो थोड़ा सा बच्चों वाला दिमाग लगा के आई फाउंड अ वेबसाइट जहां पर मैं ऑनलाइन ड्राइंग्स करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अपलोड करता था. अब सोचूं तो यार इतनी घटिया वीडियोस थी, लाइक नो वन वाज एवर गोना सब्सक्राइब मी फॉर दैट. खैर छोड़ दिया. ख्वाब नहीं, वो चैनल, और एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करता था विदाउट एनी वॉइस ओवर. जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक होता था और सबटाइटल्स. एंड लेट मी टेल यू, दिस चैनल वाज अ बिग फेल. देन आई मेड अ गेमिंग चैनल, वो भी फेल. अब इतने फेलियर्स के बाद भी सुकून ना मिलने पर आई मेड अ फोर्थ चैनल जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन पर बेस्ड था. अब लाइक एवरी अदर चैनल, इस चैनल पर भी ऑलमोस्ट एक साल मेहनत करने के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट, क्योंकि दो चीजों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था. एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और दूसरा मेरी वीडियोस पर व्यूज. एंड फाइनली इस चैनल पर भी फेल होने का लेबल लग गया. अब 5 सालों में 4 चैनल्स पर एक के बाद एक में यूं फेल होने के बाद अब तो जैसे फेल होने की आदत सी पड़ गई थी. बट इस सब के बावजूद मैंने हार नहीं मानी और सोचता रहा अपने उस ख्वाब के बारे में. आई फेल्ट एज इफ समथिंग वाज बर्निंग डीप इनसाइड ऑफ मी, बट उस चीज को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. आई बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस हर वक्त एक ही चीज के बारे में सोचता था, YouTube. And then one day I saw this. I like the color. You like the color? Yeah. Yeah, I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? Oh, fuck off then. अब ये सुनकर I felt a surge of adrenaline rushing through my veins. दिमाग तो जैसे घूम सा गया था. I know, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, बट फीलिंग कुछ ऐसी थी. Anyways, then came the real twist, brah. क्योंकि अब वो हुआ जो होना चाहिए था. I started working for it again. मैंने एडिटिंग सीखी, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस किया, and I made a 5th channel, Ali on the web. And yes, here I am right in front of you with only 3K subs, क्योंकि obviously आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते. अब देखो, मेरी इस पूरी स्टोरी को सुनाने का एक ही रीजन था, explaining the right mindset. You see, अब मोस्टली लोगों के लिए these might be failures, but for me, I saw them as lessons learned from my mistakes. क्योंकि हर एक चैनल ने मुझे कुछ नया सिखाया. And instead of giving up on my dream, I kept working for it. क्योंकि वो कहते हैं ना कि if the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. I know you are tired of those setbacks, tired of that same damn feeling of being stuck in the same place. एक के बाद एक फेलियर फेस कर करके थक चुके हो. But trust me, everything happens for a reason. All of these failures are a part of your success story. And I feel like you can never know the sweetness of success unless you have tasted the bitterness of failure. इसीलिए you have got to change your mindset. क्योंकि वो क्या है ना कि जिंदगी में तो आदमी बाद में जीतता है, पहले यहाँ जीतता है.
I know you have got a huge mountain right in front of you, but पता नहीं है कि टॉप तक पहुंचना कैसे है। तो my friend, the answer is simple. Just follow the one step rule. Don't look at the entire journey. You are gonna exhaust yourself यार। डिप्रेशन में चले जाओगे। Instead, ask yourself what's the next right step that I can take right now. I know it's not gonna be easy because sometimes एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। You will feel stuck, demotivated, or even you are gonna ask yourself, am I going in the right direction? कभी लगेगा कि it's taking so long, सब कुछ बहुत slowly work कर रहा है, and you might feel like quitting. But let me tell you, progress चाहे कितनी ही slow क्यों ना हो, it's still progress. इसीलिए start taking steps right now. Don't wait for the perfect time. क्योंकि वो जिस कल का इंतजार तुम करते हो ना कि कल से स्टार्ट करूंगा, वो कल कभी नहीं आनी। Life will always throw challenges your way. But ऐसे में एक बात का हमेशा ख्याल रखना, that the pain of doing nothing will always be worse than the pain of doing something. And let me just tell you, when you take one step towards that particular goal, तो अगला step ज़्यादा clear दिखाई देता है. And before you know it, you are halfway up the mountain. And that's the beauty of it. Every small step adds up. इसीलिए take that leap and go for it. क्योंकि एक दिन मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तब शायद तुम्हारे पास उसका जवाब ना हो। और वो क्या? What color is your Lambo? Please don't fuck with me, car GTA ain't really down to reason. I could turn this descending season, shooting season, open season. I don't need no reason, I just need something